आपको पता है बहुत बहुत सालों पहले ऐसा माना जाता था कि अर्थ इस यूनिवर्स के बीच में है और अर्थ के चारों तरफ सन मून और स्टार्स घूमते हैं। कई सेंचुरीज तक इस बात को सच माना गया और फिर कई एस्ट्रोनॉमर्स ने इस थ्योरी को गलत प्रूफ किया और बताया कि यूनिवर्स के सेंटर में अर्थ नहीं बल्कि सन है। और आज हम सब जानते हैं कि सन इस यूनिवर्स का नहीं हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है और अर्थ सिर्फ इस सोलर सिस्टम का पार्ट है। और क्या क्या है हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ और सन के अलावा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद अर्थ और हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 ऑफ क्लास 6 ज्योग्राफी नेम द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। मतलब चैप्टर इज ऑल अबाउट स्काई, सिर्फ आसमान की बात होगी। सो लेट्स स्टार्ट। आसमान को कभी गौर से देखा है? रात के अंधेरे में जब बहुत सारे तारे चमकते हुए दिखते हैं, ऐसे लगता है मानो किसी ने कांच की टेबल पर डायमंड्स फैला दिए हों। वो सब चमकने वाली चीज़ें सिर्फ स्टार्स नहीं होती, और भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सन हो या मून या वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो आसमान में चमकते हैं कहलाते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। और हम सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। पहला है मून। मून एक जैसा नहीं दिखता, हमेशा अपनी शेप चेंज करते रहता है। कभी पतला होता है क्रिसेंट शेप में, कभी हाफ होता है और कभी फुल, और कभी कभी तो गायब भी हो जाता है। महीने में एक बार हमें फुल मून दिखता है जिसे हम पूर्णिमा या फुल मून नाइट कहते हैं, और फिर 2 हफ्तों बाद पूरा मून गायब हो जाता है जिसको हम अमावस्या या न्यू मून नाइट कहते हैं। न्यू मून, नो मून। नेक्स्ट सेलेस्टियल बॉडी है स्टार्स। स्टार्स बहुत बड़े और हॉट होते हैं क्योंकि ये गैसेस के बने होते हैं। इनकी अपनी लाइट और गर्मी होती है जिसको ये लार्ज अमाउंट्स में छोड़ते हैं। सन भी खुद एक स्टार ही है। बहुत सारे स्टार्स जो हमें रात में दिखाई देते हैं वो सन के बराबर या उससे भी बड़े होते हैं। फिर भी हमें उनकी लाइट और गर्मी महसूस क्यों नहीं होती? इसका एक ही जवाब है, ये स्टार हमसे बहुत बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन सन ज़्यादा पास है, इसलिए इसकी लाइट और गर्मी दोनों फील होती है। स्टार्स दूर हैं इसलिए ये बहुत छोटे दिखते हैं। जैसे हमें पता है एरोप्लेन कितना बड़ा होता है, पर आसमान में वो भी बहुत छोटा दिखता है। अच्छा, हम दिन में इन स्टार्स को क्यों नहीं देख पाते? सिर्फ रात में ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि इन स्टार्स के मुकाबले सन अर्थ के ज़्यादा नज़दीक है और दिन में सन की लाइट इतनी तेज़ होती है कि हमें स्टार्स की लाइट दिखाई ही नहीं देती। अब बात करते हैं कॉन्स्टलेशंस की। कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं? आसमान में बहुत सारे स्टार्स एक साथ या ग्रुप में दिखते हैं जो कई पैटर्न्स बनाते हैं। जैसे मैंने अभी ये हार्ट बना दिया और ये मुझे स्नेक की तरह दिख रहा है तो मैंने स्नेक बना दिया, यानी अपनी इमेजिनेशन से मैंने एक पैटर्न बना दिया। तो इसी तरह और भी पैटर्न्स हो सकते हैं जैसे बियर की शेप या किसी हीरो की शेप। तो वो ग्रुप ऑफ स्टार्स जो कोई पैटर्न बनाए उन्हें कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। और सबसे फेमस कॉन्स्टलेशंस हैं उर्सा मेजर, या जिसे बिग बियर भी बोलते हैं क्योंकि वो बियर की शेप में दिखता होगा। इसी तरह स्मॉल बियर भी एक कॉन्स्टलेशन है जिसको सप्तऋषि कहते हैं क्योंकि इसमें 7 स्टार्स हैं। अब इन कॉन्स्टलेशंस का पर्पस क्या है, इनका नाम क्यों रखा गया? इसके कुछ रीजंस हैं। पहले लोगों के लिए स्टार्स हेल्पफुल थे जब उन्हें टाइम और कैलेंडर का पता नहीं था। आज हमें कहीं भी जाना हो हम गूगल मैप की मदद से आराम से जा सकते हैं। पहले जब डायरेक्शन का पता लगाने के लिए लोगों के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी तो उनके ये स्टार्स बहुत काम आते थे। और ऐसे ही काम का स्टार था पोल स्टार, या जिसे हम ध्रुव तारा भी कहते हैं। यूनिवर्स में जितने भी स्टार्स हैं वो मूव करते रहते हैं, पर पोल स्टार की खासियत है कि वो मूव नहीं करता, हमेशा एक ही पोजीशन पर रहता है, और वो पोजीशन है नॉर्थ। अंधेरी रात में जब लोग भटक जाते थे तो पोल स्टार से नॉर्थ के डायरेक्शन का पता लगा लेते थे, इसलिए इसको नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है क्योंकि हमेशा नॉर्थ में रहता है। पोल स्टार की पोजीशन सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन से भी पता लगाई जा सकती है। हमने पढ़ा स्टार्स की अपनी लाइट और हीट होती है। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी भी हैं जिनकी अपनी लाइट और हीट नहीं होती, जैसे कि प्लैनेट्स और मून। प्लैनेट अर्थ को सारी हीट और लाइट सन से मिलती है क्योंकि सन ही उसका सबसे नज़दीक स्टार है। अगर सन नहीं होगा तो ना तो दिन निकलेगा और ना ही हमें गर्मी लगेगी। इसी तरह से बाकी प्लैनेट्स को भी हीट और लाइट सन से मिलती है। प्लैनेट एक ग्रीक वर्ड से बना है, प्लैनेटाई, जिसका मतलब होता है वॉन्डरर्स, मतलब इधर से उधर मूव करना।
जो कि प्लैनेट करते भी हैं, इधर से उधर मूव करते हैं, एक ऑर्बिट में मूव करते हैं। अर्थ की तरह मून को भी लाइट सन से मिलती है। कोई भी बॉडी जो प्लैनेट्स के चारों तरफ मूव करती है उसे सैटेलाइट कहते हैं, और इस तरह मून अर्थ की एक सैटेलाइट है। अर्थ की तरह दूसरे प्लैनेट्स के भी अपने अपने मून हैं, और वो भी एक से ज़्यादा। और क्या क्या है इस सोलर सिस्टम में, पढ़ेंगे अगले पार्ट में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।